आज की टॉप स्टोरीज हैं करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा के रिलेशनशिप में आया एक स्पीड ब्रेकर। बताएंगे यो हनी सिंह कहां और क्यों थे इतने टाइम से गायब, और करेंगे एक एक्सक्लूसिव चैट विद आलिया भट्ट। हाय गाइस, मैं हूं शार्दुल एंड यू आर वाचिंग स्पॉट बॉय, सब कुछ बॉलीवुड। बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर का रिलेशनशिप तो जा रहा है स्ट्रॉन्ग, बट इस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आ गया है एक स्पीड ब्रेकर, और ये ब्रेकर लगाया है करण सिंह ग्रोवर की मम्मी जी ने, क्योंकि मम्मी जी को नहीं है पसंद बिपाशा। ओह नो, अनदर ट्विस्ट इन द टेल। बिपाशा बासु की लव लाइफ बन गई है टॉक ऑफ द टाउन, और आज स्पॉट बॉय लेके आया है एक्सक्लूसिव खबर अबाउट एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट इन हर लव लाइफ। स्पॉट बॉय को पता चला है कि करण सिंह ग्रोवर की मां है अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ बिपाशा एज अ बहू। सास बहू सीरियल्स तो होते हैं पॉपुलर ऑन टेलीविजन, लेकिन अब बिपाशा की लाइफ में आ गया है सास बहू का ट्रैक, जो डाल रहा है स्पैनर इन द वर्क्स। करण की मां ने करण को बोला है कि अगर करण बिपाशा को मिलते रहे तो वो उनसे बात करना बंद कर देंगी। क्यों? क्योंकि करण's मां है अनहैप्पी अबाउट बिपाशा's लिंक अप विद डीनो मोरिया एंड जॉन इब्राहिम एंड हरमन। अब करण ने तो खुद 2 शादी करी है, तो मां क्यों अनहैप्पी है बिपाशा के पास रिलेशन से? वैसे आपको बता दें कि करण की मॉम वाज अनहैप्पी विद जेनिफर विंगेट टू। जब तक जेनिफर थी करण के साथ, मम्मी तो घर के अंदर भी नहीं आती थी। करण की मां ने अपने बेटे से यह भी प्रॉमिस ले लिया है कि वो अब शादी उनके आशीर्वाद के साथ ही करेंगे। बिपाशा और करण है वेरी ओपन अबाउट उनके जॉइंट वेकेज, बर्थडेज, जिनके फोटोज वो रेगुलरली पोस्ट करते हैं ऑन सोशल नेटवर्क। वैसे स्पॉट बॉय ने आपको बताया था कि फेब में करण ने बिपाशा को गिफ्ट की एक प्रॉमिस रिंग, लेकिन अब करण क्या करेंगे? उनको करना है चूज बिटवीन मां का डिसीजन और बिपाशा। यो हनी सिंह फाइनली वापस आ गए हैं इन द सर्किट, लेकिन वी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी स्टिल वंडरिंग कि आखिर यो को हुआ क्या था, वो कहां थे गायब एंड क्यों थे गायब? वेल, इसका खुलासा फाइनली हनी सिंह ने कर दिया है। फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रैपर हनी सिंह ने किए कुछ शॉकिंग रेवलेशंस। मीडिया के कुछ सेक्शंस में रिपोर्ट्स के अनुसार व्हेन द वर्ल्ड वाज वंडरिंग कि कहां गुम हो गए हैं उनके फेवरेट रैपर, ऑल दैट व्हाइल वो थे लॉक्ड अप इन हिज नोएडा हाउस। Yes, he was in lockdown in his own house for the last 18 months. अगर आप सोच रहे हैं क्यों? Well, इसका reason might break your heart, all you fans. हनी सिंह, जिनका rise and fall from fame था equally quick, सफर कर रहे थे from a chronic bipolar disorder. That's not all. It is reported that he even had an alcohol addiction problem, जो कि कर रहा था matters worse for Honey's health. मीडिया ने बार बार किया हनी से सवाल, और हनी कहते रहे he will reveal all at the right time. और फाइनली ऑन हनीज बर्थडे यानी कि 15th मार्च को आ गया है द राइट टाइम, जब उन्होंने दिए सारे सवालों के बेझिझक जवाब। हनी के रेवलेशंस काफी दिल दहलाने वाले हैं, जैसे कि ही चेंज्ड 4 डॉक्टर्स बट कोई भी दवा उन पर असर नहीं कर रही थी। घर से बाहर निकलना तो भूल जाइए, हनी अपने रूम तक से बाहर नहीं निकलते थे। हजारों की ऑडियंस में लाइव परफॉर्म करने वाले हनी सिंह 4 लोगों से मिलने में घबरा जाते थे। ये सब थे उनके बाइपोलर डिसऑर्डर के इफेक्ट्स। इस दौरान हनी वुड राइट पोएम्स टू रिलीव हिज पेन एंड टेंशन। एक ऐसी ही पेनफुल स्लीपलेस नाइट ही रोट अ सॉन्ग कॉल्ड राइज एंड शाइन, जो शायद ही हमें सुनने मिलेगा एक दिन। Finally, Honey responded well to his 4th doctor's treatment. The medicines worked wonders on him. और वो हैं आज आप सबके सामने। Welcome back, Honey. Your fans can't wait for you to make some musical history. Up next हम लाए हैं आपके लिए एक एक्सक्लूसिव चैट विद लेडी हु टर्न 23, यानी कि आलिया भट्ट। गाइस, आलिया ने बात की विद स्पॉट बॉय एंटरटेनमेंट एडिटर विकी लालवानी, जहां उन्होंने बात की अबाउट हर फोर्थकमिंग फिल्म कपूर एंड सन्स, उनके को-स्टार सिड और फवाद के बारे में एंड मोर। लिसन अप। Brands are chasing her. Every actor is dying to work with her. Meet the young hottie Alia Bhatt. Hi Alia. Welcome to Spot Boy. Thank you. So tell me Alia, let's start with Kapoor and Sons, your big film which is due up for release. Tell us, what are you doing in it? What exactly? You're definitely not playing the son. No, definitely not the son. So there's Kapoor and Sons. I'm the and in Kapoor and Sons. I bridge the gap. कैसा लगा आपको सिद्धार्थ से काम करते हुए, फवाद से काम करते हुए? Well, Sid and I worked together on Student. उसके बाद we've not worked together. He went and did his films, I went and did my films. So coming back together and working in Kapoor and Sons is very interesting, क्योंकि we got that time apart.
and we got to learn and do other stuff and come back together, and this time we were far more comfortable. And now I think we just were enjoying doing scenes and saying dialogues, not stressing. At least what happened in Student of the Year, we were really, I think, listening to each other also. So those scenes like थोड़ा सा mechanically हो रहा था क्योंकि we were so nervous. This time we were kind of getting into the skin of the character and just enjoying it. So that was very different and of course very, very lovely. It's always nice to be around him because it feels like family. So there's no like stress कि अभी ये क्या सोचेगा वो क्या होगा. There's no discomfort, I would say. Of course, I had heard so much about Fawad before I started working. My mother and her friends crazy about Fawad because his fan following because of his show is massive. You're moving into a new house very soon. Tell us, why did you decide to live separately? Technical reasons, I need more space. I'm living out of boxes. Clothes are overflowing, shoes are overflowing. I can't find 90% of the things. बहुत सारे meetings जो मैं करना चाहती हूँ, I can't do it in my house because I have to respect my parents' timings, my sister's timings. You know, fittings कभी-कभी बहुत late रात को होता है, कभी बहुत सुबह जल्दी उठना पड़ता है, getting ready. So just basically for lack of space because I have to do a lot of things and I don't want to intrude in their life. So I bought a house, but also I don't want to be too far away from my parents because I'm still very, very young and I want to be close to them. So it's literally 10 steps away from my existing house. That's right. And I'm taking my sister along with me because I can't live alone. Okay. मैं room में रात को अंधेरे में सो नहीं सकती हूँ. I don't know how I'm going to live in a house alone. So me and my sister are moving in together. And it's been our dream actually. We used to, जब हम छोटे थे, we used to talk about, before I became an actor, we used to say, हाँ, we'll call it Casa, Shaheen and Alia. Oh, Shaheen and Alia's Casa. So it's a very big dream come true. We are going to talk about the two sons which Mr. Kapoor has in the film. And you're going to tell us that how do you find them when you compare the two. Okay? So we'll go on the different points. Okay? And the points are smile. My smile. Okay. Hair. I think Sid's hair is a little boyish and like little undone. So his hair is nice in the film. Physique. Both are equally fit, yeah. Both are very fit. Mischief. Sid, full. Very mischievous. I think Sid says it out loud and Fawad के expression में दिखाई देता है. So, but maybe because Sid knows me very well, he can just say be very brutally honest. But Fawad के expression में subject दिख जाता है. Sex appeal. Fawad is married man, Sid. And I thank you very much, Alia. Thank you. Thank you so much for this. Thank you. ऋतिक रोशन और कंगना रनावत का कोरल इस तरह पब्लिक हो जाएगा वे श्योर किसी ने नहीं सोचा था. ऋतिक अपनी पर्सनल लाइफ के लिए काफी चर्चा में रहे हैं. एंड नाउ दिस इज गॉन टू अनदर लेवल. सुनने में आया है कि ऋतिक और कंगना ने एक दूसरे को भेजा है लीगल नोटिस. बट व्हाई? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. Ex-lovers Hrithik Roshan और कंगना रनावत have slapped each other with legal notices. Spot Boy को exclusively पता चला है कि ऋतिक ने कंगना को 6-page notice भेजा that she replied with a 21-page notice. But what's got the two running to their lawyers? ऋतिक को डर लग रहा था कि कहीं मुंह फट कंगना ना कह दें कि असल में ऋतिक हैं उनके सिली एक्स. सो अपने लॉयर दीपेश मेहता के थ्रू ऋतिक ने भेजा कंगना को लीगल नोटिस saying that she has been tarnishing his image so much that it amounts to defamation. A source told us. In that notice, Hrithik told her that she should call for a press conference and render an apology to him, spelling out that she had not hinted at Hrithik Roshan as her silly ex. Else he would make all her correspondence to him public. कंगना ने रियलाइज किया that this was sheer blackmail. So अपने लॉयर रिजवान सिद्दीकी के थ्रू कंगना ने दिया ऋतिक को करारा जवाब. अपने लीगल नोटिस में she charged him with intimidation and threat under sections of the Indian Penal Code. कंगना का आर्ग्यूमेंट था कि उसने कहीं ऋतिक को नेम नहीं किया है, सो डेफेमेशन की बात कहां से आई. कंगना के बिहेवियर से ऋतिक है बहुत परेशान, इतने परेशान कि वो अपने इंडस्ट्री फ्रेंड्स को कॉल करके बता रहे हैं कि हाउ कंगना इज ट्रीटिंग हिम. And now it's all come to head with this slapping of legal notices. What's also happened is कि उनका अफेयर फाइनली आया है out in public. That's all for now. लेकिन wrap up करने से पहले आइए आपको दिखाते हैं आज पूछे गए सवाल पर आपके व्यूज. We asked you कि ऋतिक के कंगना को लीगल नोटिस भेजने पर आपके क्या ख्याल हैं? These are your comments. Bhairavi Sampath says Kangana never took his name. This is so ridiculous on Hritik's part.
Brianna says she may not have mentioned him by his name, but she implied that he was her ex. It sounds to me as if she's just being mean and vindictive because she wanted him and he did not want her. Denver Pereira says, what? Why would Hrithik do such a thing? She never even once mentioned his name. Sonia कहती है, wow, Hrithik went such great lengths to just hide the fact that he was having an affair with Kangana. ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कमेंट्स हमें भेजते रहिए and stay connected to Spotboy by logging on to our portal spotboy.com. We are also on Facebook and Twitter. This is me, Shardu, signing off, but you stay tuned for some awesome, amazing music.